ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो, ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो, ज्ञान सागर मन गागर में भर जाएगा। ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो, ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो, ज्ञान सागर मन गागर में भर जाएगा। परम पिता का प्यार दिल में बसा लो, परम पिता का प्यार दिल में बसा लो, सारा जीवन सुखों से संवर जाएगा। ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो, ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो। उतर उतर किरण किरण माथे पे नाचती, आत्मा के भाग्य की आती है बाजती। उतर उतर किरण किरण माथे पे नाचती, आत्मा के भाग्य की आती है बाजती। भाग्य विधाता से भाग्य बना लो, भाग्य विधाता से भाग्य बना लो, बेला अमृत नहीं तो गुजर जाएगा। ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो, ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो। ज्ञान चक्षु खोलते द्वार प्रभु आए, स्वर्ग की सौगात तेरे वास्ते लाए। ज्ञान चक्षु खोलते द्वार प्रभु आए, स्वर्ग की सौगात तेरे वास्ते लाए। राजयोग का यही राज समझ लो, राजयोग का यही राज समझ लो, माया जीते जगत जीत बन जाएगा। ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो, ज्योति बिंदु का ध्यान लगा लो, ज्ञान सागर मन गागर में भर जाएगा। ओम शांति। आज 25 फरवरी 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य। निराकार शांति का सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगी। खुदाए खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, कोई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कल कल करते मर जाएंगी। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत बरस पड़े हैं, पिछाड़ी में गेलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर
श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत बजा है आज, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। युग बल से ही बच्चों को सतु प्रधान बनना है, फिर सतु प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बेट समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वो अब प्रायलूप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर हैं, ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फल शास्त्र में ये भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है सर्वों का सद्गति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वो रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो युग से, बाप बिगर तो कोई पावन बना ना सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वो बाप है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। ये बना बनाया खेल है जिनका पाठ पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते हैं वो जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए ये हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना। कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है, कोई को कम, ये भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते।
बाप ही आकर अंत देते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज हो नहीं सकती। ये बना बनाया खेल है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी हैं। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगी। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते। बुद्धि में बैठता नहीं, कह देते हैं हम तो 7 रोज आया। हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ है ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अब वो मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएंगे। बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्मा जीत बनना है। आगे भी योग बल से विकर्म को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतनी पवित्र कैसे बने जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है। ये गीता की ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानवाज भूले तो होती रहती है ना। बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वे सब है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं मैंने जो कहा था वो किसी को भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। 21 जन्मों की पारलब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायलुप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्यों को देवता बनाने का। ये है देवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप देवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करतब है, पांडव क्या करतब है, उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स है। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बतलाते हैं। अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो ज़रूर आपस में खिटपिट ही रहेंगी, फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती हैं। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती हैं। आपस में 2 भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें। रग जाती हैं तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होती हैं तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती हैं। आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे,
अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, ये तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। राजयुग है ही सतयुग का। वे देवी देवता धर्म अब प्रायलूप है, चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल पहले माफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वो पड़ेंगे। पहले थोड़े ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता है। कल पहले ऐसे ही हुआ होगा। ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते हैं। गीत है ना रात के राही, थक मत जाना सुबह का मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। ये है याद की यात्रा। जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। आधा कल पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मनमना भाव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगी तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। अभी तुमको समझाया जाता है। वे तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है। उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं, फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज़ निकल जाए। इसीलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है ही गुप्त ज्ञान। किसी को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारे युद्ध कैसे है ये तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके। भगवानुवाच तुम सतु प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगी। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएंगी। तुम लिखते भी हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगी परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर। 5000 बरस पहले 5000 बरस पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी, तब याद की यात्रा में रहेंगी। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगी। परंतु मौत का नियम थोड़ी है कल मर जाए तो कल करते मर जाएंगी। पुरुषार्थ तो किया ही नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत बरस पड़े हैं पिछाड़ी में गेलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हरेक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सेल्वेज करते हो। रूहों पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियाँ बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। हर एक का पाठ अपना अपना है। ये है बेहद की बात। मुख्य टालियाँ ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक है। बाप समझाते रहते बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुड़ जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं
पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सारे ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। 2, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। देवी झाड़ का सेपलिंग लगाना है। आज का मीठा वरदान है, सर्व जिम्मेदारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। विस्तार, जो बच्चे बाप के कार्यों को संपन्न करने की जिम्मेदारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वो बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज युगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, दिल व दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास के पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। किया भटकाया, जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया, तुमने उन्हीं के हाथों इस जग को